तो बोले उस समुद्र में क्या है, सब दूध है, दही है? सुरा समुद्र भी कहा गया है? जो सुरा में मदिरा लोग पान करते हैं ना, मदिरा की समुद्र भी है। इसी प्रकार जो है सप्त समुद्र, 7 समुद्र के नाम भी हमारे आचार्य बाद में वर्णन किया गया। कृष्ण क्या है? अखिल रसामृत सिंधु, अखिल अमृत जहां पर निकलता है उस समुद्र में जितने गहरे में आप डुबकी लगाओ, जैसे गोताखोर होता है, गोताखोर समझते हैं, समुद्र में वो डुबकी लगता है। गोताखोर जिस प्रकार जितने गभीर समुद्र में चले जाते हैं, उस गभीर समुद्र से अनेक प्रकार मणि माणिक का जो है, ज्वेल्स आदि जो है, वो डायमंड आदि वो संग्रह करते हैं। उसी प्रकार भगवान की रस समुद्र में अनेक प्रकार वो प्रेम की एक खनि वहां से निकलता है। दास सख वात्सल्य माधुर्य प्रेम ये समस्त मिलता रहता है। तात्पर्य क्या है? जो जिस प्रकार भक्त होते हैं, रस के भक्त होते हैं, और उसी प्रकार वह समस्त अतीव मूल्यवान धन को प्राप्त करते हैं। भजन साधन जो जितना ही करते जा रहे हैं, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं और वो धन को प्राप्त कर रहे हैं। जैसे पक्षी जिसके पंखा में जितना शक्ति है वो उतना ही आकाश की तरफ दौड़ते उड़ते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार साधन भजन करके संत महात्मा वो समस्त भावों की जो है प्राप्ति करते रहते हैं। तो जब तक हम भजन नहीं करेंगे, संत महात्मा निकट जब तक नहीं बैठेंगे, उस कथा को जब तक हम श्रवण नहीं करेंगे, नहीं सुनेंगे, वो उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते। संसार में धन कमाना बहुत कठिन होता है, और धन संग्रह करके फिर उसके एकत्रित करके रखना भी बहुत कठिन होता है। दोनों ही कठिन है। धन कमाने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है, ऐसे फोकट से नहीं मिल जाता है। सुबह से लेकर के शाम, शाम से लेकर के सुबह तक दुकान में जाना पड़ता है, काम करना पड़ता है। फोकट से कोई एक पैसा किसको नहीं मिलता है। सभी को जो काम करना पड़ता है, कठोर परिश्रम करते हैं। कर्मण्यो भी अरोमानम सुख होती सुखाय जो पश्चित पाक विपर्य मिथुन चैतन्य ना। सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं, महाराज परीक्षित, संसार के लोग कितने कठोर परिश्रम करते रहते हैं, सुबह से लेकर के शाम, शाम से लेकर के सुबह 24 घंटा परिश्रम करते रहते हैं। तब जाकर के उनके थोड़ा कुछ पैसा हाथ में आता है। वो भी कभी कभी क्या हो जाता है, गुम हो जाता है, लस हो जाता है। पैसा लगाया कितने करोड़ रुपया, कभी कभी वो डूब जाता है। माया के संसार में माया के खेल कौन जाने कब क्या। चलो आगे कथा बढ़ाता हूं। इसलिए परीक्षित महाराज के धन कमाना जितने कठिन होता है, और धन की फिर संरक्षित करना, रखना, वो भी कठिन है। चोर डकैत लुटेरे होते कठिन नहीं होता है। सरकार भी आप पर टैक्स ले रही है, कमाया आप है, सरकार बोले हमें टैक्स दो। इतना कष्ट करके आप 2 पैसे कमाया, सरकार बोलते हैं हमें भी टैक्स दो, उससे भी वो ले लेते हैं। तो सब जगह में लोगों की धन रखना भी कठिन होता है, संरक्षित। फिर तीसरी क्या है, धन के खर्च करना भी वो भी कठिन होता है। अमेरिका आदि बड़े बड़े धनी देश में लोगों के पास इतने धन है, वो खर्च कैसे करोगे पता ही नहीं है। वो पैसे के कैसे सद्व्यवहार करें उसे पता ही नहीं, उल्टी सीधी में कार्य लगा देते हैं। अमेरिका में जाते हैं ना,
क्या जाते हैं ऊपर, जहाँ पर ये खेलते रहते हैं, लस वेगास में जाता है, गैम्बलिंग होता है, सट्टा लगा देते हैं बस। मैं तो देखता हूँ, मैं क्या भाई क्या होता है, बस सैटरडे रात को लोग आ जाता है, भीड़ इतना भीड़ हो जाता है, सैटरडे रात को लोग आता है, फ्राइडे रात को लोग आता है, और सैटरडे को दिन भर वो खेलते हैं, फिर संडे को जो है लोड करके जाते हैं, वो भी भीड़ रहता है, बोलो वृंदावन के सब मुँह जो है लटका कर ही चल जाते हैं, पैसा किसी को नहीं मिलता, सब वो करके चले जाते। तो धन की कमा करके रक्षा करना, ये करना, जानिए कैसे कैसे लोग, ये भी नहीं बड़े बड़े धन लोग देशों में, और मैं क्या बताऊं, इंटरनेट में तो बोलते रहते हैं, खबर में आता रहता है, स्त्री के पुरुष बनाते, पुरुष के स्त्री, स्त्री के पुरुष बना करके ना जाने क्या क्या करोड़ रुपया खर्च करते रहते हैं। चलो जिस कथा को मैं बोलूं, कहानी की तात्पर्य क्या है, लोगों के आज तक भी हम जो विज्ञान के युग में हम बैठे हुए हैं, लोगों के आज भी तक भी पता नहीं है धन को सब प्रयोग कैसे करें, सब व्यवहार कैसे करें, जिससे हमारे को पारमार्थिक लाभ हो। हमारे पूर्वजों की कुछ कार्य की, उनकी मुख के हम उज्जवल करते रहे, लोगों के ही पता नहीं है, बस कुछ लोगों की करते रहते हैं। इसमें परीक्षित महाराज जिस लोग के सुनते उसे पाद इसी कथा को कह रहे हैं, कर्मण्योपि आगमनं दुःखोति सुखाय च पश्चात् पाप विपर्जयो मिथुन चारणेन। ये राजन, इस संसार के लोग कितने दुख में बैठे हुए, कष्ट भोग रहे, ऐसे लोगों की कृपा कैसे हो, कहते हैं इन लोगों के लिए स्वयं भगवान भी रोते हैं। स्वयं भगवान ऐसे लोगों की कृपा करने के लिए कभी साधु के रूप में, शास्त्र के रूप में, गुरु के रूप में, विग्रह के रूप में, नाम के रूप में प्रकट होते हैं। साधु, गुरु, शास्त्र रूप, अनेक रूप में भगवान इस संसार में अपने शक्ति के संचार करके स्वयं रूप में भी प्रकट होते हैं। कभी शास्त्र के रूप में प्रकट होते हैं, शास्त्र भागवत के रूप में साक्षात भगवान प्रकट हुए, वांगमय मूर्ति कहा जाता है। ये श्रीमद् भागवत के साक्षात भगवान के वांगमय मूर्ति कहा जाता है। ये कथा नहीं है, ये साक्षात भगवत स्वरूप है। ये भागवत साक्षात ये भगवान स्वरूप है। कितने स्कंद श्रीमद् भागवत? 12 स्कंद श्रीमद् भागवत, 12 स्कंद। और ये 12 स्कंद श्रीमद् भागवत भगवान के साक्षात एक अंग रूप है। पादो जितियो तितियो तुर्यो नाभिस्तद पंचमेव भागवत महात्म्य वर्णन दिया। अनुग्रहाय भक्तानां मानुषम देवाश्रितम्। स्वयं भगवान कहते हैं जीवों की अनुग्रह कृपा करने के लिए मैं संसार में मनुष्य के रूप धारण करके आ जाता हूँ। क्या अनुग्रह भक्तानां मानुषम देवाश्रितम्, मनुष्य देह, मनुष्य के भांति देह धारण करता हूं, मनुष्य के भांति लीला आदि नहीं करता रहता हूं, क्योंकि मेरे कथा सुनने से उनके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और मुझे अभिष्ट होकर के अंत में मुझे ही प्राप्त कर देंगे। जब जब पाप स्मरणं तज्जन्ते कलेवरम सदा तद्भाव भावित वंद्य। गीता में भगवान कहते हैं हे अर्जुन, मृत्यु के समय मनुष्य जैसे जैसे सोच करके चिंतन करके शरीर छोड़ देते हैं, मृत्यु के पश्चात उसी शरीर को प्राप्त करते हैं। मृत्यु के समय हिरण के चिंतन करते करते भरत महाराज शरीर छोड़ा तो दूसरे जन्म में क्या मिला? हिरण्य। कोई भगवान के स्मरण करते करते शरीर छोड़े तो भगवान को प्राप्ति कर ले। अंतकाले चो मामेव स्मरणम। अंतकाल में मृत्यु के समय कोई यदि मुझे स्मरण करके शरीर छोड़े तो मुझे ही प्राप्त कर ले।
बोले मुझे स्मरण कैसे करे, मेरी कथा को यदि श्रवण करे तो मृत्यु के समय मुझे स्मरण होगा। इसलिए साधु संग की तात्पर्य क्या है, साधु संग में बैठ करके भगवत लीला कथा को श्रवण करे। लीला कथा निसेवनम। श्री सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के सारी कथाओं को सुनाने के पश्चात कहने लगे, हे महाराज परीक्षित, मेरे लीला कथा को श्रवण करो। ज्ञान वैराग्य आदि के द्वारा संसार से तुम अलग हो जाओगे। कथा सुना, ज्ञान वैराग्य कर लिया, चलो शास्त्र ज्ञान कर लिया। और शास्त्र ज्ञान कभी कभी दूसरों के साथ रगड़ जाते हैं, झगड़ा हम कर लेते हैं। हम ज्यादा जानने वाले, तुम कम जानने वाले, तुम ज्यादा जानने वाले, हम कम जानने वाले। हम उस समय क्या होता है, लोग अभिमान से वो लड़ाई करना शुरू कर देते, कुछ होता ही नहीं। वैराग्य आदि के तरह चित्त शुष्क हो जाता है। वैराग्य समझ लो, चित्त शुष्क हो जाता है। नेति 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 कर छोड़ देता है, या नहीं है, बस ब्रह्म ब्रह्म में चले जाते हैं। बंद गोभी में क्या है, बंद गोभी समझते हो, कैबेज। कैबेज में है क्या, फल है उसमें, बीज है उसके अंदर, फूल है क्या चीज, केवल पत्ता पत्ता पत्ता। एक गुरु शिष्य के घर में आया। वो शिष्य बैंक में काम करता था, बहुत बिजनेस में बहुत व्यस्त था। गुरु के पास जो सेवा करने वाले था, वो बैंक मैनेजर बोले, देखो मेरे गुरुदेव मेरे घर में आए हैं, अभी बाजार से जो है नई सब्जी मैं लेकर आया हूं, नई सब्जी मैं लेकर के आया हूं। ये सब्जी जो है अच्छी तरह से बना करके ठाकुर जी के भोग लगाना और गुरुदेव जी खिलाना, और गुरुदेव शिष्य जो प्रसन्न मेरे लिए थोड़ा रख देना। ऐसे कर वो अपने बैंक काम में चले गए। वो गुरुदेव के जो रसोई बनाने वाला शिष्य था बिल्कुल मूर्ख था, उसे पता ही नहीं था ये नई सब्जी क्या है। वो उन्होंने एक पत्ते को खोला, देखा तो कुछ नहीं है, पत्ता है। दूसरी पत्ते के खोला, देखा पत्ता पत्ता पत्ता, 29 तक देखा क्या है, कुछ है ही नहीं कुछ। सोचते हैं इसके अंदर में कोई फूल होगा, फल होगा। छिलका एक एक करके पत्ता को छिलका छिलका छिलका, अंदर में कुछ नहीं मिला। भाई क्या बात है, ये अपने के धनी मानते हैं, बाजार से सबसे कीमती सब्जी लेकर के आया, ये तो बिल्कुल बेकार है, सब छिलका 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 पत्ता है। उन्होंने क्या की, गाय को खिला दी। बोलो बैंक मैनेजर जब 4 बजे जब लौट करके आया, ऑफिस से आया, बोले गुरुदेव के लिए वो बना कीमती सब्जी में लेकर के बनाया था। बोले क्या था, वो बेकार था, हाँ तो गाय को खिला दी। फिर उसको अंदर कुछ नहीं था, केवल पत्ता पत्ता है, पत्ता कोई थोड़ी खाता है। तो बैंक मैनेजर, मूर्ख, अरे वो उसके काज है, बंद गोभी है। आजकल नई नई सब्जियां है ना, बहुत बाजार में जो नई सब्जी आते हैं ना, उसकी कीमत ज्यादा होता है। मैं इतने पैसे खर्च करके लेकर के अब तू गाय को खिला दे। तो उसी प्रकार अद्वैतवादी मायावादी शास्त्र का ज्ञान कर लेते हैं, व्याकरण आदि के द्वारा अंत में सब कहते ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म, नेति 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 नेति, भगवान है ही, गॉड नेवर एग्जिस्ट। क्या बोलते हैं, गॉड नेवर एग्जिस्ट। तुम कैसे जाना गॉड तुमके कहा दिया क्या, तुम कैसे जान लिया है? कहने की तात्पर्य क्या है, इसमें भगवान कहते थे मेरी लीला कथा को यदि श्रवण करे, अंतकाल में मुझे स्मरण करते छोड़ देंगे और मुझे ही प्राप्त करेंगे। इसलिए कहते हैं अनुग्रह भक्तानंद मांसम देवाश्रितम। अनुग्रह भक्तानंद, जीवों की कल्याण करने के, अनुग्रह करने के लिए है? मैं इस संसार में मनुष्य शरीर धारण करके आता हूं और मनुष्य के भांति लीला आदि में प्रकट करते रहता हूं। जब श्रुत्वा तत्परो भवे, जब श्रुत्वा इस कथा को यदि कोई श्रद्धा के साथ श्रवण कर ले
और अंत काल में मुझे ही स्मरण करके छोड़ दे। इसी के कथा को श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी का सुना है। इसलिए स्वयं कृष्ण वृंदावन में अपने बाल लीला को भी प्रकट किया, मां यशोदा के गर्भ से जन्म लीला भी प्रकट किया, जहां पर नाड़ी छेदन आदि है, जैसे साधारण बालक मातृगर्भ से जन्म लेने से जैसे उसके क्या होता है, इसको उसी प्रकार भी जिसको कहा संस्कृत में कहता है जात संस्कार कहा जाता है। अहुन विप्राण श्रीमद् भागवत में एक संत नंद महाराज ब्राह्मणों को बुला करके और बच्चे को जो है स्वस्ति वाचन आदि संस्कार आदि कराया। नंदस्तु आत्मजो उत्पन्न जातो लागु महामुनि, आत्मजो उत्पन्न नंदस्तु आत्मजो उत्पन्न जातो लागु महामुनि। ये समझते क्या भगवान अजन्मा होकर भी जन्म लेते, आत्मा की भी जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है, न जायते न मृत्यते। अरे आत्मा की आत्मा परमात्मा, वही परमात्मा भगवान की जन्म कैसे हो? तथापि भगवान लोकवत्तु लीला कैवलम, वेदांत सूत्र में लोकवत्तु लीला कैवलम, मनुष्य के भांति लीला आदि करते रहते हैं। छोटे बच्चे की भांति गोपाल चोरी भी करते हैं, घर घर में जाकर के ब्रजवास की घर से माखन आदि चोरी करते रहते। इतने सुंदर लीला आदि के सखाओं के साथ खेलकूद आदि करते हैं, गायों के पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं। जैसे एक साधारण अनपढ़ ग्वाल बाल गमार खाते, गमार समझते हैं, पर बिल्कुल एक ग्वाल बाल गमार के भांति पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं। काले एक चद्दर को उड़ा लिया, कामरिया जिसे कहा जाता है, कमर उड़ा लिया, वो भी गाय खा लिया। आप जाओगे ना ब्रज में, बहुत सुंदर से कीर्तन है। कन्हैया एक बार गाय चराते चराते और वो काले चद्दर को रख दिया और एक गाय आकर आधा खा लिया। तो गोपियां चिढ़ाने लगी, ये कन्हैया तू कैसे गमार अपने कमाल की क्या बोलते कंबल के जगह पर कमल की, उसको भी तुम संभाल नहीं पाते, तुम्हारे गाय खा ली। बहुत ही समझते लीलाएं हैं। कैसे कृष्ण साधारण एक अनपढ़ बालक के भांति रहते, क्योंकि जिन कोई साधारण नहीं है, कृष्ण भगवान है। कृष्ण भगवान स्वयं ब्रह्मादि बड़े बड़े देवता जिनकी चरण कमल में नतमस्तक होते हैं, शिव आदि बड़े बड़े देवता लोग जिनकी चरण कमल में स्तुति आदि करते रहते हैं। कृष्ण जब गोचारण के लिए जाते हैं, कृष्ण के चरण चिन्ह के देख करके ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग आकर के उस चरण कमल की पूजा करते रहते हैं, स्तुति आदि करते रहते हैं। ऊपर से दिखाई पड़ता है तो एक गमार जैसे, कुछ जानता नहीं है, आज समझ गए? कोई शुद्ध सदाचार भी नहीं है, नाक से वो निकालता है ना ऐसे करके। आप लोग तो क्या रखते हो, करते हैं, गांव के क्या करते हैं, बस वो हाथ से ऐसे ऐसे करते हैं। बोलो वृंदावन। भगवान की ऐसी लीला है जो स्वयं भगवान होकर के कैसे साधारण मनुष्य के भांति लीला आदि कर रहे हैं। इसलिए ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग उसको देख करके कभी कभी भी विस्मित हो जा रहा है, क्या कृष्ण भगवान है कि साधारण मनुष्य है? इसके लिए ब्रह्मा जी ने क्या की, कृष्ण के गोपाल ग्वाल बाल और बछड़े को भी चोरी किया, जिसकी गोवत्स हरण लीला वर्णन है श्रीमद् भागवत में। ब्रह्मा जी की भी शंका हो गया, डाउट हो गया, ये कृष्ण परब्रह्म भगवान है कि साधारण एक गमार गो बालक है? इसे परीक्षा नहीं कर दिया। आइए कथा में दुर्वासा ऋषि बड़े बड़े ऋषि लोग भी
कभी विस्मृत हो जाते हैं, विस्मापन, सब विस्मित हो जाता है। भगवान की ऐसे ऐसे लीलाएं होती रहती है जहां हम समझ नहीं पाते। फिर कृष्ण बंसी वादन करते हैं, बंसी बजाते हैं, जिसके बंसी ध्वनि सुन करके बड़े बड़े तत्व रसज्ञ मर्मज्ञ व्यक्ति की सिर भी घूमता रहता है। ऐसे श्रीमद् भागवत में वर्णन होते हैं। बंसी ध्वनि इस भूलोक के छोड़ करके भूलोक के छोड़ के स्वर्गलोक में पहुंच जाते हैं, और स्वर्गलोक में जाकर के, और वो स्वर्गलोक में जो समस्त सुंदर सुंदर अस्पराएं पारिजात पुष्प आदि चयन करते हैं, चुनते हैं, बस बड़ी ध्वनि उनके सुनते उनके सारे अंग शिथिल हो जाते हैं, और सारे पुष्प स्वर्गलोक से आकर के गोविंद की अभिषेक करते रहते हैं, पुष्प अभिषेक आते हैं। हमारे इस ग्रंथ में आप देखना बहुत सुंदर सुंदर वो है, हमारे वक्त जो है वो किया वेणु ध्वनि की क्या महिमा है, जिससे हमारे आचार्य को सुंदर में वर्णन करते जा रहे हैं। कोई साधन नहीं, क्योंकि भगवान कृष्ण की 64 गुण है इसमें, और 64 गुण में 4 गुण जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहा गया। वेणुमाधुर्य, रूपमाधुर्य, प्रेममाधुर्य, लीला माधुर्य। गोविंद की कथा इतनी सुंदर है, मधुर है। कौन गोविंद की कथा सुनना नहीं चाहते? एक व्यक्ति छोड़ करके और सब सुनना चाहते हैं। एक व्यक्ति कौन है? पशुघ्नाथ, बुचा जिसको कहा जाता है। गाय अथवा पशु के काटते 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 उनके हृदय बिल्कुल क्या हो गया? कठोर हो गया, निष्ठुर हो गया। इसलिए श्रीमद् भागवत में आ रहे वर्णन आ रहे, निवृत्त तरसई उपगीयमाना भवो सदा स्तोत्र मनोभिरामा कवोत्तम श्लोक गुणानुवादा पुमान विरज्य बिना पशुघ्न। श्लोक में स्पष्ट करते श्रीमद् भागवत 10th canto फर्स्ट चैप्टर 3rd श्लोक, निवृत्त तरसई उपगीयमाना, जो मुक्ति के लिए दौड़ते रहते हैं, ऐसे मुक्तिवादी भगवान की अमृतमय कथा लीला कथा को सुन लेते हैं और मुक्ति को छोड़ देते हैं। ब्रज में कहते हैं मुक्ति कैसे है? जैसे नमक जैसे है, नमक जैसे है। जैसे कहीं कुछ काट जाते हैं ना, नमक लगने से जैसे जलन होता है। बड़े ब्रजवासी कहते हैं हमें मुक्ति नहीं चाहिए, वो कन्हैया मुक्ति नहीं चाहिए कन्हैया, बोले मुक्ति के नाम सुनना नहीं चाहते। इसे कहता है निवृत्त तरसई बहुत सूत्र मनोभिरामा। इस संसार में लोग दुखी है, काल का सभी दुखी है, केवल क्रेजी एक सुखी है। कौन? क्रेजी जो है, पागल सुखी है बस। मैं कभी कहता अच्छा कौन सुखी है हाथ उठा, फिर मैं कहता जो क्रेजी जो है वो सुखी का है, नाम सुखी है, वो क्रेजी है। इस संसार में सब दुखी है, किंतु कृष्ण के अमृतमय कथा को कोई श्रवण करे उनके सारे दुख दूर हो जाता है। गोविंद की कथा में इतने आनंद होता है, बैठते 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 कितने घंटा बैठे रहो, गोविंद की कथा सुनते रहो, बस तन्मय हो जाओगे, संसार भूल जाओगे तुम, सारे भूल जाओगे। कृष्ण हमारे कहते हैं सही के बासु नाई लसमना कानेर भीतर दिया मरमे पोषिल गो आकुल कोरिल परान। हमारे बंगला कीर्तन में जगदीदास कीर्तन में सही की बात सुनाई तो श्याम नाम, गोविंद के नाम में इतने मधुर है। वो प्रभु के नाम श्याम नाम कान में प्रवेश करने के साथ ही साथ चित्त द्रवीभूत हो जाता है, मेडिटेट हो जाता है। कहते हैं सही की बात सुनाई तो श्याम नाम काने में भीतर दिया मन में बसे। जैसे हमारे प्रभु बहुत सुंदर अच्छा कीर्तन करते हैं, आनंद आ रहा है, भूल जाओगे सब।
उस वस्तु में हमें कोई ज्ञान हो जाता है, वस्तु के रस आस्वादन होता है, आनंद होता है। और नहीं तो जब होता नहीं है, क्या बोले, भैंस के आगे वेल बजावे और भैंस ये वस्तु में हमें ज्ञान होनी चाहिए। जिस वस्तु में जितना आनंद ज्ञान होता है, उस वस्तु की सुनने में उतना ही आनंद होता है। निवृत्त तरसे उपयोगमाना भवसुत सूत्र मनोभिरामा उत्तम श्लोक गुणान बाबा गुमान विरज्येत बिना वसुधना। एकमात्र पशु का हनन करने वाले, मारने वाले, जिनके हृदय कठोर हो गया, उनकी कथा में रुचि नहीं होती ना, उनकी पूजा। तात्पर्य क्या है? जिनके हृदय पाप के द्वारा कठोर हो जाता है, उस व्यक्ति की कथा में रुचि नहीं होता है, ना नाम में रुचि होता है। उनके अंतकाल में क्या, उसके मुंह में कभी भगवत नाम भी उच्चारण नहीं हुआ, वो नाम कर नहीं पाए। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतकाले राम नाम अब तो नाम। तुलसीदास रामचरितमानस। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, बड़े बड़े मुनि लोग भी कितने प्रयत्न करते रहते हैं प्रभु के नाम हमारे अंतिम काल में आ जाए, चलो बहुत कठिन होता है, पर पापियों की कहां से हो जाएगा। शत जन्मई जो कुमारम वासुदेव समोच्चय तन्मुखे परिणाम तिष्ठन्ति भारत। आदि पुराण। स्वयं कृष्ण अर्जुन के कहा है, अर्जुन शत जन्म, कितने जन्म? 100 जन्म। 100 जन्म मेरे जो वासुदेव विग्रह की जो मैंने सेवा किया, चलो सालग्राम मान लो, कुछ भी मान लो, भगवत अर्चन विग्रह अर्चन किया, बोले 100 जन्म जो कुमार वासुदेव समर्चे तन्मुखे हरिनाम तिष्ठन्ति भारत। हे भारत अर्जुन, वही लोग मेरे नाम कीर्तन कर सकते हैं और अंत काल में मेरे नाम लेकर के वो मुझे ही प्राप्त कर देते हैं। भक्ति वेदांत स्वामी महाराज कहते हैं, ये आप जीवन में कभी आश्चर्य नहीं होंगे, इससे लोग कम आ रहे कथा में। कथा में कम लोग आते हैं ना, तो इसलिए आप आश्चर्य मत होना है। क्यों? बड़ी संसार के नियम ही है। अनेक जन्म तपस्या तो नहीं किया, भगवान की सेवा नहीं किया, कथा में रुचि कहां से हो जाए? जो लोग कथा सुनने के लिए आ रहे हैं, उसके लिए तुम आश्चर्य हो जाते हो, पर स्टिल दे आर लिसनिंग हरि कथा। इसका मतलब उनके पीछे जन्म में सुकृति है। इसलिए कहते हैं जन्म जन्म, अनेकों जन्म जिन लोगों के भजन साधन किया, प्रभु के नाम जपा, संत महात्मा के संग किया, वही लोग की कथा में रुचि हो, बाकी नहीं है? आपके कहां से दौड़ कर क्या है कि नहीं? आप बताओ। तो कथा में रुचि है, लोग है। इसलिए मतलब क्या है? अनेकों जन्म की सुकृति, अनेकों जन्म की पुण्य जब एकत्रित हो जाता है, तब वो संत महात्मा की सानिध्य निकट में बैठ करके कथा सेवन करते हैं। ये भगवान की अमृतमयी कथा, बाल लीला की कथा है, और इसके पश्चात सखा आदि के साथ कृष्ण का गोचारण आदि की लीला कथा है। कैसे कृष्ण सखाओं के साथ हास परिहास आदि भी करते रहते, हंसी मजाक भी करते रहते, वो परब्रह्म भगवान होते हुए पर है, जो आत्माराम आप्तकाम होते हुए पर भी सखाओं के साथ कैसे जूठन भी खाते रहते है। कैसे साधारण एक गांव के लड़की जैसे होते हैं, ऐसे रहता है। उनकी कथा क्या सुना, छोटा ही कथा सुना देता हूं। एक बार वैकुंठ की कथा सुना। वैकुंठ में नारायण जी, हमारे नारायण है ना, नारायण महाराज नहीं, नारायण बड़ी कष्ट के नाम, भगवान नारायण
वैकुंठ में प्रसाद पाने के लिए बैठे। स्वयं लक्ष्मी देवी सोने के थाल में अनेकों प्रकार के व्यंजन जो है परोस दिया। यहाँ पर वैकुंठ में भगवान है वो कोई साधन थोड़ी है। आपके पास सोने की थाली है कि नहीं? बोलो वृंदावन के है एक व्यक्ति सुना है कि नहीं पता भी नहीं। वैकुंठ में यानी ना जाने कितने मणि मुक्ता आदि के समस्त रत्न तो भरा हुआ है। चलो लक्ष्मी जी सोने के थाल में ठाकुर जी के जो है अनेकों प्रकार व्यंजन सब्जी आदि सब कुछ दे दिया। लक्ष्मी देवी स्वयं बैठी हुई है, अपने पतिदेव को जो है एक एक सब्जी दे रही है। ठाकुर जी खाने के लिए बैठे। अभी प्रसाद शुरू नहीं किया, अनेकों प्रकार मानो व्यंजन जो है कितने बड़े 56 तो कहा जाए, शास्त्र में लिखा है 56 व्यंजन ना जी। 56 तो एक कहानी पर 56 एक नंबर मात्र दे दिया ना जी। कितने बड़े जैसे हमारे अन्नकूट में होता है कितने होता है 500-600 तो बनते रहते। चलो लक्ष्मी देवी ठाकुर जी के पास बैठे हुए हैं और ठाकुर जी हाथ धो करके हाथ प्रक्षालन करते खाने के पहले हाथ धोते देख करके जा रहे थे। इतने समय ठाकुर जी मैं ठाकुर जी मैंने विष्णु के लिए कहा नारायण के जो है हंसने लगे। लक्ष्मी देवी कहने लगी नाथ आप हंस रही यहाँ तो कोई वैकुंठ में कोई बाल बच्चा तो नहीं है और तो कोई नहीं है, सास भी नहीं है ससुर भी नहीं है, केवल दो प्राणी हैं। कौन कौन? नारायण और लक्ष्मी। भाई हमारे घर में हम लोग के घर में अनेक होता है, जेठ होता है, देवर होता है अनेक होता है, किंतु भाई वैकुंठ में केवल 2 ही प्राणी है घर में। इतना विशाल तो महल है बंगलोर जैसे, बंगलोर में कुछ नहीं, चलो है व्हाइट हाउस भी कुछ नहीं है, क्या बना ले, नाम क्या ले। तो ठाकुर तो लक्ष्मी जी बोले क्या बात है, क्यों हंस रहे, क्या मेरा दिल ठीक नहीं है, क्या मेरा कपड़ा की इधर उधर हो गया, आप हंस रही हो। ठाकुर जी बोले लक्ष्मी नहीं तुम्हारे लिए मैं नहीं हंस रही, क्या मेरा सब्जी को देख करके ठीक से नहीं बनाया, क्या तुम्हें पता लगे ये सब्जी ठीक से नहीं बना है? अरे नहीं बोले बोलो ना क्यों आप हंस रहे। भाई जो व्यक्ति गंभीर होता है थोड़ा हंस देता है उसके कारण होता है, कॉज एंड एक्शन थ्योरी हो जाता है। ऐसा नहीं, हम तत्व विचार में जाते हैं, क्या बोलते हैं उसके, कॉज एंड इफेक्ट है, कॉज एंड एक्शन है, कारण छोड़ के तो नहीं बनता, कारण कार्य नहीं बनता। तो लक्ष्मी जी पीछे पड़ गए ठाकुर जी के पीछे, और ठाकुर जी बोलना नहीं चाहते। अरे खाने तो दो। ठाकुर जी लक्ष्मी जी भी बोले नहीं भाई पति पत्नी के झगड़ा है, हम तुझसे बीच में नहीं जाते ना। हमारे शास्त्र में लिखा है जहां पर पति पत्नी के झगड़ा होता है बीच में बिल्कुल मत जाओ। ठाकुर जी खाने के लिए लक्ष्मी जी उसके पीछे पड़ गई। ठाकुर जी बोले अरे मुझे तो खाने दो, बोले नहीं खाने के पहले तू बताओ। भाई पति पत्नी के घर संसार की बात है ना, प्रेम की बात है, हमारी थोड़ी ये बात होता है, पति पत्नी के बात ही होते हैं, चलता है। ठाकुर लक्ष्मी जी बोली बोले पति बताओ हंस रहे क्यों। अरे इसको कहा जाता है स्त्री हॉट होता है, 3 हॉट होता है, हॉट समझते कि नहीं? यू अंडरस्टैंड हॉट मींस स्टबर्न होता है ना, बाल हॉट होता है ये, जिसमें बाल हॉट। छोटा बच्चा जो चाहते ना माँ के लिए, माँ ये बैलून खरीद दो, अरे नहीं बैलून फूट जाएगा तो एक और कुछ खा ले, बोले नहीं वो बैलून मुझे चाहिए, बाल हॉट हो जाता है। और एक होता है राज हॉट होता है, राजा जब स्थिर कर लेता है आई हैव टू डू दिस, क्या बोलता है आई हैव डू, उसका राज हॉट कहा जाता है। हजार कुछ भी बोल दे मानने वाला नहीं, राज हॉट होता है। समझ में आ रहा, मेरा बात समझ में आ रही, राज हॉट हो जाता है। और एक तीसरी हॉट क्या होता है, क्या होता है, हाँ वो ज्यादा बोलना नहीं है, सब करे हो जाएगा। स्त्री हॉट हमारे शास्त्र में लिखा। लक्ष्मी देवी पीछे पड़ गई, क्या बोली, पतिदेव आप बताओ क्यों हंसा आपने। बहुत कुछ करने के बाद ठाकुर जी बोले देखो आज मेरा बहुत दिन की कथा मेरा याद हो गया,
मौत तो लोग में है। एक गवार जो है ना गाय चराने वाले हैं, मेरा भी बहुत सुंदर नाम लेकर के वो ध्यान कर रहे, जप रहे, और वो मेरा बहुत आनंद हो रहा है आज। समझ में मेरा बहुत दिन की बाल लीला की कथा मुझे स्मरण आ गया। भाई हम लोग जीवन में चलते कभी कभी हम एकांत बैठते हैं, एक है कभी कभी अपने जीवन की इतिहास आ जाता है, इतिहास आ जाता है बचपन से लेकर के अभी तक 60 70 80 90 100 साल में हो जाए, कभी कभी हमारे जीवन की इतिहास आ जाता है। ये मैं बचपन में कहता था, अब